राइट जी। तो मौलाना साहब, आप भी इस मुल्क के मसले हल करना चाहते हैं, वो भी कह रहे हैं हम भी मसले हल करना चाहते हैं, तो मसले हल करने का रास्ता फैजाबाद पुल तो नहीं है ना? आए हमारे साथ बैठे। जिस हुकूमत को, जिसके अरकान को हम धांधली का पैदावार समझते हैं और जिन्होंने 2.5 साल में इस मुल्क को भिखारी बना दिया, जिन्होंने मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया, जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने तक पहुंचाया, ऐसे लोग किस इख्तियार के मालिक है कि हम उनके साथ बैठ के और इन मसाइल को हल करें? देखिए, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, 1 करोड़ नौजवानों को रोज़गार फराहम करेंगे और 50 लाख लोगों को घर बना के चाबियाँ उनके हवाले करेंगे, डॉलर को नीचे लाएंगे और रुपए को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाएंगे और पाकिस्तान की मईशत को इतना ताकतवर बनाएंगे कि दुनिया से लोग आकर यहाँ नौकरियाँ करेंगे, कर्ज़े जल्दी ख़त्म करवाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि इन दावों में से किसी दावे पर अमल हुआ? कोई मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए, लोगों को रोज़गार फराहम किए, लाखों लोगों के घर जो है वो गिराए जा रहे हैं इंक्रोचमेंट के नाम से, लोगों को बेघर बनाए जा रहे हैं, लाखों लोगों को बेरोज़गार किया है। स्टील मिल से लेकर जनाब आली जहाँ जहाँ आपके सनतें हैं वो ठप होकर रह गई, इन्वेस्टर भाग के मुल्क से जा रहे हैं, कोई इन्वेस्टर यहाँ का रुख नहीं कर रहा। तो ऐसे लोग दुनिया भी समझती है कि ये शो पीस है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, ये कुछ कर सकते हैं। मौलाना आपको याद होगा, लोगों से बैठ के मुज़ाकरात करके क्या मसाइल हल कर सकते हैं? बिल्कुल सही। मौलाना आपको याद, आप कह रहे हैं कि जी इनकी परफॉर्मेंस बर्बाद, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, ये इस काबिल नहीं है कि इनको मुल्क चलाने दिया जाए। मैं आपकी बात अगर एक लम्हे के लिए मान लूं तो जरा 2014 का जब इमरान खान साहब का धरना था, इमरान खान भी कहते थे कि नवाज शरीफ ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब का बड़ा मशहूर जुमला था उस वक्त, उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे कौम ने 5 साल दिए हैं ना, ये क्या बात हुई आप 1.5 साल के बाद सड़कों पर निकल आए मेरे खिलाफ? तो आप वो बर्बाद मुल्क को कर रहे हैं ना, 2023 में कौम निमट लेगी इनसे। देखिए, नवाज शरीफ ने जब इख्तिदार छोड़ा तो जीडीपी ग्रोथ 5 थी। जब इनके हाथ में आया तो हालिया जो बजट है हमारा, जीडीपी ग्रोथ 0.4 था। तो आप इससे मुवाज़ना करें कि किसने मुल्क को तरक्की के शाहराह पर गामजन करने की कोशिश की, सी पे कहाँ गया, ये सड़कें जो बनती थी, मोटरवेज जो बनते थे, ये क्यों रुक गए? ये सारा कुछ आपको और दुनिया देख रही है कि इस हुकूमत की वजह से ये सारी चीज़ें ठप होकर रह गई। सलाहियत ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है कि ये कोई ऐसा विजन दे दें कौम को, ऐसा सोच दे दे और उस पर अमल करें। अब देखें कि मैं तो नहीं समझता कि ये अगर 5 साल रहेंगे तो मुल्क का क्या बनेगा। कोई मेरे ख्याल में संभालने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हम समझते हैं कि कौम को भी उठना चाहिए, सियासतदानों को भी उठना चाहिए, सबको मैदान में आना चाहिए कि ऐसी नाअहल नालायक हुकूमत को बर्खास्त करें, वरना मुल्क का नुकसान हो रहा है, कौम का नुकसान हो रहा है, इदारों का नुकसान हो रहा है। मैं इदारों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी इस बात पर सर जोड़ कर सोचें कि ये मुल्क को कहाँ ले जा रहा है, किस हद तक आप लोग जो है वो सहारा बन के रहेंगे इनके। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि इसको मेरे ख्याल में जब वो कौमी असम्बली में शिकस्त खा गए ये लोग, तो ये एक अदम एतमाद था उन पर और उनको चाहिए था कि वो इस्तीफा दे देते, मगर उन्होंने तो एतमाद का वोट ले लिया ना मौलाना, एतमाद का वोट बाय फोर्स ले लिया। जिस तरह उन्होंने सेनेट का इलेक्शन करवाया, इसी तरह वहाँ फिर तो आप लोग बायकॉट ना करते ना कौमी असम्बली का, आप उनके खिलाफ चलेंगे। ठीक है, मेरी बात सुने भाईजान, ये सिलसिले चलेंगे, चलते रहेंगे बाय फोर्स। आप जो भी कुछ करवाएं, मुल्क का क्या बनेगा? सही है, मुल्क क्या तो बढ़ रहा है, गुर्बत की शरह बढ़ रही है और वो नौजवान जो बेरोजगार है, डिग्रियां लेके दर दर फिर रहे हैं,
वो अब डाकू बन गए हैं। आप इस चीज को नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मौलाना, जो आज़ादी मार्च था आप लोगों का 2019 का, उसमें आपकी पार्टी ने बड़ा अच्छा शो किया था बिलाशुबा, और यहाँ जितने दिन भी आप थे कमिटमेंट के साथ आप रहे इस्लामाबाद में। लेकिन आपके जो दोस्त थे, कजन्स आपके, नून लीग, पीपल्स पार्टी, उन्होंने सब कहते हैं कि आपके साथ हाथ कर दिया। उनको आपके साथ होना चाहिए था, लेकिन वो तकरीरें करने आते थे, शोबाजी के लिए पर चले जाते थे। ये अभी इस दफा तो वो आपके साथ हैं, तो अभी क्या फार्मूला क्या तय पा रहा है कि बंदे किस तरह डिवाइड होंगे, कौन कितने लाएगा, खर्चा किस तरह से चलाएंगे इसका? देखिए, आज़ादी मार्च वो जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम था, इंतज़ाम हमारा था, मार्च हमारे प्लेटफॉर्म से हुआ, लेकिन वो हमारे साथ कहीं आके शरीक होते थे और स्टेज पे भी नज़र आए, आपने देखा होगा। लेकिन नफरी एतबार से सारा नफरी तकरीबन जमीयत उलमा इस्लाम का था। ANP ने भी अपनी हाजिरी भरपूर लगाई, लेकिन उसके बाद वो चले गए। 15-16 दिन हम ही बैठे रहे। और ये जो लॉन्ग मार्च है, इसमें PDM की तमाम जमातें शामिल हैं और मुझे यकीन है कि ये उससे भी भरपूर होगा। और उसकी तफसीलात तय करने के लिए 16 को सुना है कि PDM का सरबराही इजलास है, तो उसमें मज़ीद तफसीलात तय की जाएंगी। वैसे तय ये हुआ है कि हर पार्टी जो है वो अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करे। अच्छा। तो देखें कि 16 को जो इजलास हो रहा है उसमें क्या तय हो। तो बंदे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे याद है आज़ादी मार्च में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया था ये मिलियन मार्च होगा, लेकिन वो मिलियन मार्च तो खैर नहीं था, यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग नहीं थे। तो इस दफ़ा तो माशाल्लाह आप 10-11 पार्टियां होंगी, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लाख लोग जो है वो आज निकल सकते हैं? देखिए, जो आज़ादी मार्च था BBC का अपना तबसरा था। यहाँ के हमारे जो TV चैनल्स थे वो तो बहुत ही कम दिखा रहे थे उस मार्च को, लेकिन उसने कहा कि 17 लाख से ज़ायद लोग शरीक हैं इस मार्च में। तो अगर जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से 17-18 लाख लोग जमा होते हैं, तो फिर 20-25 लाख तो होनी चाहिए। अब हर पार्टी ज़ाहिर है कि अपनी हैसियत के मुताबिक कुव्वत आजमाई करेगी और इस मिलियन मार्च को ज़्यादा मौसर बनाने की भरपूर कोशिश करेगी। मौलाना इमरान खान साहब के साथ को 2-2.5 लाख लोग थे मैक्सिमम, जब तारुल कादरी साहब भी साथ थे, PMLQ भी साथ थी। तो करो 2-2.5 लाख कहाँ थे अल्लाह के बंदे? नहीं, मैं उनके कोट कर रहा हूँ, मैं उनका कोट कर रहा हूँ जो वो दावा करते हैं, मैं उनका कोट कर रहा हूँ जो वो दावा करते हैं कि हमारे साथ इतने लोग थे। तो नवाज शरीफ साहब के आसाब जो हैं वो जवाब दे रहे थे। अभी अगर आपके साथ 25 लाख लोग आ जाते हैं तो फिर तो गया काम, इमरान खान साहब तो काम हो गया। फिर हम तो पार्लियामेंट के सामने थे, रोजाना देखते। जी, मैं कह रहा हूं अगर 25 लाख लोग, क्या बना आपका? मैंने कहा मौलाना अगर 25 लाख, वो कहते हैं, इमरान खान कहते हैं मेरे पास 2-2.5 लाख लोग थे, मैंने हुकूमत हिला दी थी। अगर आपके साथ 20-25 लाख लोग वाकई निकल आते हैं तो इमरान खान साहब तो गए फिर 30 तारीख को फारिग। वो तो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ। लेकिन अगर वो लॉन्ग मार्च के नतीजे में इंशाल्लाह उसकी छुट्टी होगी। लेकिन अगर आपने लॉन्ग मार्च किया और लॉन्ग मार्च के कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन या हफ्ते के बाद आप उठ के चले गए, तो वो जो प्रेशर है इमरान खान पे वो तो खत्म हो जाएगा। बल्कि वो जो कहते हैं ना कि अब के मार वो दरअसल वो JHQ के सामने वहाँ चाय भी पीनी है हमने ना। जा रहे हैं आप? पक्की बात है, हमने चाय भी पीनी है हमने। उन्होंने आपको पहले पेशकश कर दी हुई है कि हमें चाय पिलानी आती है, चाय पिलाएंगे। हमारे फौज के तर्जुमान ने कहा है कि मैं मौलाना साहब को और शुरका को चाय पिलाऊंगा, पेस्ट्री पेश करूंगा, तो ज़ाहिर चाय पीने तो जाएंगे ना।